जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को मेरी ओर से आप सभी देख रहे हैं दिया सरकार के चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आप लोग श्री रामचरितमानस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सब आइए सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव को नमन करते हुए, माँ शारदे को वंदन करते हुए, श्री राम जानकी दरबार में सभी पधारे देव ऋषिगण को नमन करते हुए आइए हम आपको कथा प्रसंग बताते हैं। कथा का प्रसंग कल का ये था कि देवहित में कामदेव को जाना और वहाँ पर भस्म हो जाना। आज देवाधिदेव महादेव रति को क्या वरदान दे रहे हैं, रति को क्या वरदान दे रहे हैं, यह हम आज की कथा में श्रवण करेंगे। इसी के साथ अपने परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी जहाँ कहीं भी हो यथाशीघ्र मेरे स्थान पर पधारे। जय प्रभु श्री दिया सरकार। आइए बालाजी सरकार के चरणों में पहले अर्जी लगाएं। अपनी अपनी जीवन में सभी के संकट हैं, इसलिए एक न एक संकट का निदान पाने के लिए अपने बालाजी से अनुग्रह करें। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में आपने तो बड़े बड़े कार्य किए, कोई भी आपके लिए कार्य दुर्लभ नहीं है। फिर मेरा एक छोटा सा कार्य है प्रभु, उसे भी पूर्ण करें। जय श्री बालाजी सरकार। आइए हम अब मानस को श्रवण करें। अब ते रति तब नाथ कर होए ही नाम अनंगू, अरे बिनु बहु व्याप ही सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंगू। हे रति, देवाधिदेव महादेव क्या कह रहे हैं आज रति से। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुनो। कैसे तुम्हारे पति से मिलन होगा, यह आज रति को देवाधिदेव महादेव बता रहे हैं। हाँ जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरन महामही भारा, अरे कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो ही न मोरा। यानी जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। ये देवाधिदेव महादेव आज रति को वरदान दे रहे हैं, आज रति को वरदान दे रहे हैं। रति गवनी सुन शंकर वाणी, और रति गवनी सुन शंकर बानी, ओ कथाय पर अब कहूँ बखानी। अरे देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। यानी शिव जी के वचन सुनकर के रति तो चली गई। क्यों? क्योंकि देवहित में ही कार्य था और उसके पति की जान भी देवहित में ही गई थी। आपको मैंने कथा के माध्यम से श्रवण कराया था।
कि देवाधिदेव महादेव को जगाने के लिए ही कामदेव ने अपने प्राण दिए थे। क्यों? क्योंकि तारकासुर नाम का एक असुर दैत्य उस समय प्रभावशाली था। देवन आइए, हाँ रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन तो सुन करके रति आज जा रही है। अब दूसरी कथा बखान करके विस्तार से कहता हूँ। ये कौन कथा सुना रहा है? याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि के आश्रम में ये प्रयागराज में कथा चल रही थी, उसी का हम रसपान कर रहे हैं। अरे सुर, हाँ सब सुर विष्णु बिरंची समेता, हाँ गए जहाँ शिव कृपा निकेता। हाँ पृथक पृथक तीन की प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा से सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुतियाँ करी। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। सोचिए, हाँ बोले कृपा सिंधु वृष के तू, हाँ बोले कृपा सिंधु वृष के तू। हाँ कहूँ अमर आए है के ही हेतु, हाँ कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। हाँ कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए किस कारण तुम्हें आना पड़ा मेरे पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे कृपा के निधान अंतर्यामी है आप, हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सभी ने अपनी अपने मनोरम भाव से देवाधिदेव महादेव की विनती की। हाँ कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकटों को दूर करने वाले मेरे बालाजी सरकार, संकट दूर करे महाराज जी सभी के। आइए मानस श्रवण करें। हाँ सकल सुरन है दयस, हाँ सकल सुरन कह हृदय यस, शंकर परम छाहू। हाँ निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सोचिए, विवाह के पीछे कितने कारण हैं। उधर तारकासुर का वध भी होना है, दूसरी तरफ पार्वती के तप से वरदान सप्तऋषियों ने दिया उसको भी पूरा करना है, और तीसरा सती ने जो देह अपनी त्यागी थी भगवान के लिए, आज उसे भी पूरा करना है। यानी तीन सवालों के घेरे में हैं। तो देखिए बात को कैसे बनाया जा रहा है यहाँ पर। अरे यह उत्सव देखो भरी लोचन, ब्रह्मा जी और सभी देवता कह रहे हैं, अरे यह उत्सव देखो भरी लोचन। हाँ सोई कछु करहूँ मदन मन मोचन, काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह यति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग
इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया हे नाथ। तो आगे क्या हो रहा है आइए श्रवण करें। सासती सासती कर पुन कर ही पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। सासत करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती जपु पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ऐसा स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा की कर देते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार आप ग्रहण कीजिए प्रभु। क्या होता है आगे। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी। ऐसे हो कहा सुख मानी, तब देवन दुंदुभि बजाई। बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय जयकार करने लगे और देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे सभी लोग। आए अवसर जानी सप्त ऋषि आए। जब समाधि में था कोई नहीं आया कि जगा दे हम। आए अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि की भवन पठाए। आप प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आ गए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। और क्या बोले हैं आइए पहले बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते। मेरा तो प्रभु बस एक छोटा सा कार्य है। आइए मानस श्रवण करें। कहा हमारे न सुने हु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे काम महेश। कहा हमारे न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी थी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यानी वो शादी विवाह करेंगे ही नहीं। तो क्या हो रहा है। अरे सुन बोली मुस्काई भवानी, हाँ सुन बोली मुस्काई भवानी। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा। अब लगी शंभु रहे सब विकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा।
आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, हाँ हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनबद अकाम अभोगी। हाँ जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ में से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोग रहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है तो क्या होगा? तो हमारेपन सुनहु मुनीसा, हाँ तो हमारेपन सुनहु मुनीसा, हाँ करी है सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हाँ तात अनल कर सहज स्वभाव, हाँ तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। हाँ गए समीप सो अवसि नसाई, यस मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी भी जा नहीं सकता। अग्नि के समीप क्या पाला जा सकता है? और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। तब क्या हो रहा है? हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के सभी दुर्लभ कार्य बालाजी सरकार क्षण भर में कर देने वाले हैं। मेरा तो तिनके के समान कार्य है प्रभु। अरे ही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंच रहे हैं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हाँ सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान को थोड़ा सुख हो गया। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, हाँ सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी
निकलवा करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। आज राजा हिमाचल ने माँ पार्वती के संबंध में विवाह तय कर दिया। अरे पत्री सप्तऋषिन सोई दीन्ही गदी। हाँ, पत्री यानी वही कागज जिसे कह रहे हैं आप लोग, निमंत्रण समझ लीजिए, लग्न पत्रिका। हाँ, पत्री सप्तऋषिन सोई दीन्ही गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। अरे जाई विधि, हाँ जाई विधि तीन दीन सुपाती बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका को सप्तऋषियों को सौंप दी और चरण पकड़ के उनकी विनती करने लगे। सभी को थोड़ी तो समस्या होती ही है। अब सप्तऋषियों ने जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समा ही नहीं रहा है। लगन बाची, हाँ लगन बाची अज सब ही सुनावा हर से मुनि सब सुर समुदायी। हाँ लगन बाची अज सब ही सुनाई, हाँ हर से मुनि सब सुर समुदायी। हर सुमन वृष्टि नभ बाज न बाजे मंगल कलश दुसहु दिस साजे। यानी ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़ करके सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। हाँ गवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकटों को बालाजी क्षण भर में दूर कर सकते हैं। इसी के लिए एक बार बालाजी सरकार के लिए सभी लोग कहेंगे, जय श्री बालाजी सरकार, मेरे भी संकट को क्षण भर में दूर करो प्रभु। हाँ लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अक्षरा गान। यानी सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। आज देवादिदेव महादेव की शादी का प्रसंग चल रहा है। हाँ शिवई शंभुगन करई सिंगारा जटा मुकुट यही मोरु समारा। हाँ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पटके हरिछाला। शिवजी के गढ़ शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर रख सजा दिया गया। सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहन लिए और शरीर पर विभूति रमा दी गई है और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। क्या हो रहा है? हाँ ससिल लाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। हाँ गरल कंठ उर नर सिर माला शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र,
सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजे ही बाजा। अरे देखी सिवह सुरतिय मुस्काही, बर लायक दुल्हीन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। हाँ विष्णु विरंची आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। आसुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हु अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात के लिए चल देते हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। दूल्हे के योग्य बारात न थी तो क्या हो रहा है। अरे विष्णु कहा यस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सबो, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पाल को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। आज कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे बड़े अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। अरे विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की बारात वर के योग्य नहीं है क्या? पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग टुकड़ियों में हो गए। अरे मन ही मन महे सुमुस्काही, हरि के बिंगे बचन नहीं जाही। अरे अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी है प्रेरी सकल गन तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन यानी दिल लगी नहीं छूट रही है। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। बोले आज मेरी एक अलग यात्रा शोभा चलेगी, ये अलग से रहेगा। अरे शिव अनुशासन सुनि सब आए, अरे प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। अरे नाना बाहन नाना भेषा, बिह से शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियाँ, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंस रहे हैं। अरे को मुख ही न विपुल मुख काहू, अरे बिनु पद कर को बहुपद बाहू। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुँह का आया
तो किसी के बहुत से मुख हैं, तो कोई बिना हाथ पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें तो किसी के एक भी आँख नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। ये शिव जी की बारात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कृपाल कर सब सहद सोनित तन भरे, कर श्वान सुवर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गण, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। कोई तो दुबला है तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र, वेश की ना पूछो, कोई भयंकर गहने पहने हुए तो किसी के पास एक भी नहीं है, कोई ताज़ा खून लपेटे हुए हैं तो गधे कुत्ते सुअर सियार के उनके मुख हैं, गड़ों के अनगिनत भेषों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें भी आ गई, उनका तो वर्णन करते ही नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोल रहे हैं। आइए समय को देखते हुए मानस को हम यहीं विश्राम देंगे और कल देवाधिदेव महादेव की बारात कैसे जा रही है यह हम श्रवण करेंगे। आज हम सोरठा संख्या 93 तक श्रवण कर चुके हैं। सोरठा संख्या 93 तक श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा को हम कल श्रवण करेंगे। वो भी क्या होना है, शिव जी की बारात जाएगी और शिव जी का विवाह होगा। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय प्रभु दिया सरकार। बाबा मेरा आपसे विनम्र अनुग्रह है कि महाराज जी मेरी कथा को जन जन तक श्रवण कराएं, ऐसी मेरी कामना है। जय प्रभु श्री दिया सरकार की। पार्वती पति शिव कैसे बारात को ले जाएंगे और क्या क्या वहाँ प्रदर्शन होगा, ये सब हम कल की कथा में सीखेंगे। हर हर महादेव, शिव शंभु कैलाशी जग के वासी। जय श्री कृष्ण।